दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं विस्टास की बुक का लेसन द एनिमी, जिसके जो राइटर है उनका नाम है पियर्स बक। और इस स्टोरी में जो राइटर है उन्होंने ये बताया कि ये जो स्टोरी है उस समय की है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें अमेरिका और जापान के बीच वॉर हो रहा था और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो जो एक अमेरिकन प्रिजनर होता है वो वहाँ से भाग गया होता है और वो जाकर एक मतलब कि डोर स्टेप मतलब कि एक दरवाजे के पास गिर जाता है और वहाँ से एक जो डॉक्टर निकलता है, मतलब कि एक आदमी निकलता है, वो एक डॉक्टर होता है, वो जापानीज डॉक्टर होता है। तो उसके पास ना दो दो चांसेस होते हैं कि या तो वो जो प्रिजनर है उसको पुलिस के हवाले कर दे और अपनी जान बचा ले, या उसका इलाज करे, क्योंकि वो डॉक्टर होता है तो उसका इलाज कर सकता था। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि जो वो डॉक्टर था उसने उस प्रिजनर के साथ क्या किया। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि जो डॉक्टर सदाव होते हैं, जो उनका घर होता है ना वो बीच पे होता है, मतलब कि समुद्र के किनारे जापानीज कोस्ट है ना जो वहाँ पर होता है। और जो उनका घर होता है वो थोड़ा स्क्वायर शेप का होता है और वो स्टोन के ऊपर बना होता है। क्योंकि जो समुद्र के पास है तो वहाँ से लहरें आएंगी तो उनके घर डूबने का भी खतरा होगा, इसीलिए जो उन्होंने अपना घर था वो स्टोन के ऊपर बनाया था। और उनके जो घर के पास ना बहुत सारे पाम के ट्रीज थे जो कि स्लाइटली बेंट थे, मतलब कि थोड़े मोड़े झुके हुए थे। और जो फिर वो बताते हैं कि जो डॉक्टर सदाव थे वो बचपन में ना उस उन जो सारे ट्रीज थे उनके ऊपर चढ़ा करते थे, और वो भी बेयर फुट, मतलब कि बिना चप्पल बिना जूते उन पर चढ़कर खेला करते थे। अब वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो जो उनके पिता थे वो उन्हें ना मतलब कि छोटे छोटे आइलैंड्स पर घुमाने ले जाया करते थे। और उनके फादर उनसे ये भी कहते हैं कि जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, ये जापान के ना स्टेपिंग स्टोन्स है, मतलब कि ये जो स्टेपिंग स्टोन्स है ना यही जापान को आगे तक ले जाएंगे, मतलब जापान का विकास करेंगे, इस बारे में उसे बताते थे। तो अब जो डॉक्टर सदाव थे ना वो अपने फादर से हमेशा ये पूछा करते थे कि जो ये स्टोन्स है, स्टेपिंग स्टोन्स है, ये हमें कहाँ ले जाएंगे। तो जो उनके फादर थे वो जवाब देते थे ये तो कोई भी नहीं जानता कि ये हमें कहाँ ले जाएंगे, और मुझे भी इसका आंसर नहीं पता। लेकिन जो हम अपना फ्यूचर तय करते हैं ना, जो हमें अपने फ्यूचर में बनना है वो चीज़ हम खुद डिसाइड करेंगे, इसीलिए हम इस बात को नहीं कह सकते कि जो स्टेपिंग स्टोन्स है ये हमें कुछ करेंगे या हमें कहाँ ले जाएंगे। और डॉक्टर सदाव वहाँ पे ये भी बताते हैं कि जो उनके फादर थे वो उनसे ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते थे ना खेला कूदा करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनसे प्यार नहीं करते थे, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो उनके लिए एजुकेशन थी ना वो सबसे ज़्यादा जरूरी थी, जिसके लिए उन्होंने जो डॉक्टर सदाव थे उनको 22 साल की एज में अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा, जिसमें वो सर्जरी में और मेडिसिन में अच्छी स्टडी कर सके। और उनकी स्टडी पूरी होने के बाद वो 30 साल की एज में अमेरिका से वापस जापान भी लौट आए थे। जो डॉक्टर सदाव के फादर होते हैं ना वो ये भी कहते हैं कि मतलब कि वो ये चाहते थे कि जब उनके मरने से पहले ना वो जो डॉक्टर सदाव है वो एक बहुत ही बड़े सर्जन या साइंटिस्ट बन जाए, वो उन्हें इस रूप में उन्हें देखना भी चाहते थे। डॉक्टर सदाव इसलिए भी फेमस हो गए थे क्योंकि वो एक ऐसी मेडिसिन की खोज कर रहे थे ना जो कि किसी भी आदमी को कोई चोट उट लगी हो या कुछ भी लगी हो तो उसे एकदम से ठीक कर सके और जल्दी से उसे तंदुरुस्त कर दे। तो जैसा कि मैंने पहले स्टोरी में बताया था, जो ये स्टोरी है ना ये वर्ल्ड वॉर के समय की है। तो जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जितने भी सोल्जर्स थे ना वो सारे दूसरे दूसरे देशों में गए हुए थे वॉर की वजह से। तो जितने भी वहाँ के डॉक्टर्स थे वो सारे भी उनके साथ गए हुए थे, लेकिन जो डॉक्टर सदाव थे उनको उनके साथ नहीं भेजा गया था, क्योंकि जो डॉक्टर सदाव जिस मेडिसिन की खोज कर रहे थे ना उसके लिए उन्हें बहुत ही सारी रिसर्च करनी थी। और सब ऐसा चाहते थे कि वो यहाँ रहकर मतलब जापान में ही रहकर अपनी सारी रिसर्च पूरी करें और उस मेडिसिन की खोज करें। लेकिन ये तो एक ही कारण था, लेकिन इसका दूसरा भी कारण था कि डॉक्टर सदाव को दूसरे देशों में मतलब कि बाकी सब सोल्जर्स और डॉक्टर्स के साथ ना भेजने का दूसरा कारण ये था कि वहाँ पर मतलब कि जापान में एक जनरल थे जिनकी जो तबीयत थी ना वो ज़्यादा ही खराब थी और उनको कभी भी ना ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी। और जो डॉक्टर सदाव थे वो बहुत ही एक फेमस सर्जन थे और उन्हें बहुत ही अच्छे से सर्जरी आती थी, तो उनको जो जनरल थे उनको कभी भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी, इसीलिए जो डॉक्टर सदाव को यहाँ पे जापान में रोका गया था। जो ऑथर है वो ये भी बताती हैं कि जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो रह तो रहे थे कोस्ट एरिया था वहाँ पर अपना घर बनाकर, तो उस घर में रहते थे। तो दिन में जो थी ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, क्योंकि जो कोस्टल एरिया था वहाँ पर दिन में गर्मी पड़ती है और रात के समय पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि जो समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो इधर जो लैंड है उस तरफ आती हैं, तो इसलिए वहाँ पर रात को ठंड हो रही थी। तो जो डॉक्टर सदाव होते हैं एक दिन रात होती है तो क्या होता है कि जो जो समुद्र की तरफ से जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आ रही थी ना तो उनके साथ ना फॉग भी आ रही थी। तो जो डॉक्टर सदाव थे वो एनालाइज करते हैं कि जो फॉग्स आ रही है ना वो जल्दी ही मेरा घर भी ढक जाएगा। और कुछ देर देखते देखते जो वहाँ के जितने पाम ट्रीज है उनका घर है सब ढक जाता है और बिल्कुल धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो जब फिर ना उसके बाद वो तो कोस्टल एरिया था तो वहाँ पर तो ये आम बात थी। तो जो फिर डॉक्टर सदाव जो है वो अपने रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर उनकी जो वाइफ होती है हना वो वहाँ होती है, वो भी 2 बच्चों के साथ। और उन्होंने एक
ब्लू कलर की ग्राउंड पहना हुआ था और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर जो हाना होती है ना, वो अब उस रूम से बाहर आती है और डॉक्टर सदाव के पास आकर उनके हाथ में हाथ डालकर उनके साथ खड़ी होकर एक स्माइल देती है और ये मूवमेंट ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट टाइप का था उनके लिए। अब इसके बाद जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो उस मूवमेंट की बात बताते हैं जब वो हाना से पहली बार मिले थे। तो जब डॉक्टर सदाव अमेरिका अपनी स्टडीज़ के लिए गए थे तो वहाँ पे उन्हें हाना मिली थी और उन्हें ये पता था कि मतलब उन्हें वो अच्छी लगी देखने में, लेकिन उन्हें पता था कि उनके जो फादर है वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे अगर वो प्योर जापानीज़ गर्ल नहीं होगी। तो इसीलिए जो उन्होंने था मतलब कि एकदम से प्यार नहीं किया, मतलब उनसे बातचीत की और जब उन्हें लगा कि हाँ ये बिल्कुल प्योर जापानीज़ है, इसीलिए तब उन्होंने उससे शादी कर ली। जो डॉक्टर सदाव है वो अपनी फिर दोबारा से अपनी फर्स्ट मीटिंग की बात बताते हैं, मतलब कि अब तो उन्होंने हाना के बारे में बता दिया, अब वो बताते हैं कि फर्स्ट टाइम मतलब कि वो जब एक जो उनके प्रोफेसर थे जब वो उनके घर गए थे तो तब वो इनसे मतलब हाना से मिले थे। और वो जो प्रोफेसर थे वो और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थी और वो जो फॉरेन से बच्चे पढ़ने आते थे ना उनके लिए कुछ करना चाहते थे। तो जितने भी बच्चे थे उनके घर जाते थे और वो जितनी हेल्प होती थी वो कर सकते थे, लेकिन जो बच्चे थे वो भी उनके घर जा जाकर बोर हो चुके थे। और जो डॉक्टर सदाव है वो भी बताते हैं कि जिस दिन वो हाना से मिलने थे ना उस दिन उनका कोई प्लान नहीं था कि वो प्रोफेसर के घर पे जाएं, लेकिन वो उस दिन चले गए थे क्योंकि उन्हें इसलिए पसंद नहीं था कि जो उनका रूम था ना, मतलब कि जो उनकी वाइफ का रूम था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इसलिए उन्हें वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब वो उस दिन गए बिना सोचे तो वहाँ पर उन्हें हाना दिखी थी और तभी उन्हें वो अच्छी लगने लगी थी। जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने ये सोचा कि अगर ये जापानीज़ नहीं होगी तो मैं इनसे प्यार नहीं करूँगा। तो अब जो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि जो अब जो प्रेजेंट में जो हाना ने उनका हाथ पकड़ा है ना, ये जो मूवमेंट है ये उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर दे रहा है। फिर जो ऑथर होती है वो ये बताती है कि जो डॉक्टर सदाव थे और हाना थे उन्होंने अपनी शादी ऐसे ही नहीं कर ली थी, उन्होंने पहले अपनी जो स्टडी थी उसको पूरा किया और उसके बाद जब वो जापान आए तो जो हाना थी वो सदाव के फादर से मिली, फिर उन्होंने जो पुराना जापानीज ट्रेडिशनल वे था ना उस तरह से जाकर अपनी शादी की थी। उसके बाद जो हाना होती है वो मतलब कि उनके हाथ डॉक्टर सदाव के हाथ से हाथ निकालकर जो उनका हाथ है अपने चेहरे पर रखती है। तो ये जो मूवमेंट था बहुत ही अच्छा था, लेकिन तभी जो फॉग थी ना बाहर उसमें एक हलचल सी होती है और उन्हें जो उनका मतलब दरवाजा था वो थोड़ा ग्लास टाइप का था, तो वहाँ पर उनको एक मतलब कि ह्यूमन की परछाई दिखती है, मतलब कि शैडो दिखती है। जो वो आदमी था उसने जो अपना सर था ना वो एक हाथ तो सर पे रखा था और दूसरा हाथ उसका नीचे था, तो उसकी सिर्फ आउटलाइन ही दिख रही थी उन्हें क्योंकि उस समय फॉग था तो वो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन एकदम से क्या होता है फिर वो आदमी ना एकदम से मतलब कि गायब सा हो जाता है उसी धुंध में, मतलब उसी फॉग के अंदर। तो जो हाना होती है वो फिर वहां से हटकर जो अपस्टेयर्स होते हैं उनसे नीचे आकर जो उसकी बालकनी होती है ना वहां से नीचे झाँक कर देखती है तो उन्हें एक आदमी दिखता है और वो आदमी ना मतलब अपने हाथों के बल और पैरों के बल ना स्क्रॉल कर रहा था, मतलब नीचे गिर के, और वो स्क्रॉल करके कितना ही दूर आगे तक चलता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी लग रहा था। तो जो डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर सदाव होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ना ये कोई मछुआरा होगा जो कि मछली पकड़ने आया होगा, लेकिन जो समुद्र में गिर गया होगा और पानी ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया होगा। लेकिन तभी हाना कहती है कि यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पे मीलों दूर दूर तक कोई भी मछुआरों का टाउन नहीं है और यहाँ पर कोई मछुआरा भी नहीं आ सकता है। डॉक्टर सदाव और जो हाना देखते हैं तो देखते हैं कि ना जो जहाँ पर वो आदमी गिरा हुआ था ना वहाँ की जो सैंड थी वो बिल्कुल ही रेड हो चुकी थी, मतलब कि उन्हें लग गया कि वो जख्मी है। तो जो डॉक्टर सदाव थे वो ये देखकर वहाँ से रुक नहीं पाए और भागे भागे उसके पास गए। तो जब उन्होंने देखा ना तो वो आदमी जो था उसने एक टोपी पहन रखी थी और उसकी ड्रेस ना अलग ही टाइप की थी, मतलब फटी पुरानी हुई, तो लग रहा था बहुत पुरानी है। लेकिन जब जो हाना थी उसने जब उस आदमी को अच्छे से देखा ना तो उसे पता लग गया कि ये कोई नहीं एक वाइट मैन है और ये बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। उसके जो बाल थे वो बिल्कुल ही गोल्डन कलर के थे, जो उसकी दाढ़ी थी वो ऐसा लग रहा था उसने बहुत दिनों से सेव नहीं की हो और रफली टाइप की हो गई थी। और उसने ड्रेस पहनी थी वो भी एक मतलब कि प्रिजनर टाइप या फिर किसी सोल्जर टाइप की थी। तो जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो देखते हैं कि ये तो जख्मी है तो वो उसके वुंड को ढूंढने लगते हैं, वुंड मतलब यहाँ पे होता है जख्म, उसको ढूंढने लगते हैं और उसकी बॉडी पर उसको देखने लगते हैं क्योंकि वो डॉक्टर होते हैं तो उनको ये देखकर अच्छा नहीं लगता। तो जो उसका वो वुंड था मतलब कि जो उसको जख्म लगा था ना वो उसके पीठ के नीचे जो कमर के पास का हिस्सा होता है ना वहां लगा था, और जो वो था ना लेटा हुआ वो उल्टा लेटा हुआ था और जो उसका फेस था वो सैंड की तरफ था। और जब वो उस वुंड को देखते हैं ना तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई पत्थर उत्थर से लगी हुई चोट नहीं है, ये किसी ने गन चलाई है इसके ऊपर और इसके अंदर जो थी वो बुलेट घुसी हुई है। और जहाँ पर उसे वो बुलेट लगी थी ना वहाँ पर मतलब कि उसकी जो चोट थी वहाँ पर पत्थर के लगने से वजह से वो पूरा काला पड़ गया था और जिस वजह से वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। तो डॉक्टर सदाव पूछते हैं कि अब इसका क्या करें। तो जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो उसकी चोट को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते और जो सी के पास ना कोई चीज़ ढूंढते हैं जिससे वो ब्लड को रोक सके और उस जगह पर उसे बांधकर ब्लड को रोक देते हैं। और फिर हना ये कहती है कि ये कोई मछुआरा तो हो नहीं सकता क्योंकि मछुआरे इस टाइम पे यहाँ पर आते नहीं है, क्योंकि बीच के टाइम पे उसमें बहुत ही ज़्यादा फॉग थी और कोई भी मछुआरा या कोई भी आदमी कुछ भी ढूंढने के लिए उस समय पर वहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। अभी जो डॉक्टर सदाव है
वो खुद ही अपनी बात का आंसर देते हैं कि इसके, जब उन्होंने पूछा था कि हम इसका क्या करें, तो वो कहते हैं कि हम ना अब तो इसका खून रुक गया है तो हम इसे ना वापस नदी में फेंक देते हैं, मतलब कि जो सी था उसके अंदर फेंक देते हैं, वरना अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं या इसे अपने घर ले जाते हैं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो समय था वो वर्ल्ड वॉर का समय था और उस समय जो अमेरिका था वो जापान का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। अगर वो उसकी मदद करते तो जो डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ हाना थी उनकी जान भी खतरे में आ सकती थी। तो हाना होती है वो डॉक्टर सदाव की बात पर अग्री तो करती है, लेकिन उनको ना वो उसको आदमी को बार बार देखकर मतलब दया सी आ रही थी कि हम कैसे ये जख्मी और इसे पानी में फेंक सकते हैं, अगर और फिर क्योंकि पानी में फेंकेंगे तो वो भी ये मर जाएगा, अगर हमने इसे हमारे यहाँ के जो पुलिस है उसको दे दिया तो वो भी इसे मार देंगे क्योंकि ये एक प्रिजनर है। तो जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो अब क्या करते हैं, जो उस आदमी ने हैट पहनी होती है ना, उस हैट को हटाते हैं तो देखते हैं ना कि इसकी हैट पे लिखा था यूनाइटेड स्टेट नेवी, मतलब कि वो जो प्रिजनर था वो अमेरिका के मतलब कि नेवी पार्ट का हिस्सा था, नेवी सोल्जर था, और जब वो वॉर में गया होगा तो वो जख्मी हो गया होगा और उसे जो जापान के लोग होंगे ना उन्होंने पकड़ लिया होगा, और फिर इसने ना वहां से मतलब कि जब इसे पकड़ लिया तो ये एक प्रिजनर बन गया, क्योंकि उस समय जो वॉर का टाइम था तो वहाँ लड़ाई चल रही थी और अमेरिका और जापान दुश्मन थे, तो जब अमेरिका के किसी सोल्जर को जापान ने पकड़ा तो वो एक प्रिजनर बन गया, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया होगा, और जब उसने स्केप करने की कोशिश की होगी मतलब वहां से भागने की कोशिश की होगी तो इसको पीछे से किसी ने गोली मार दी होगी और ये जख्मी होकर गिर गया होगा और ये यहाँ तक पानी से बहता हुआ पहुंच गया होगा। जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं तो डॉक्टर हूँ लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर हम इसे पानी में भी नहीं फेंक सकते और हम इसे ना पुलिस को दे सकते हैं, क्योंकि जो हम मेरा फर्ज है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को किसी भी जख्मी इंसान को ठीक करना है, लेकिन जो डॉक्टर सदाव थे वो एक बहुत ही पैट्रियट इंसान थे, मतलब कि उनको मतलब देशभक्त थे, वो ये चाहते थे कि जो अमेरिका के जितने लोग हैं वो जापानीज के दुश्मन थे, हालांकि उन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की हो लेकिन वो अपने देश के लिए मतलब कि अपने देश से प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं फेंका और सोचा कि क्यों ना हम इसका ट्रीटमेंट करें और इसे ठीक करें। तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए अब हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब करना, और आपको इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट की वीडियोज़ में भी देख सकते हैं।